अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, हाउ आर यू ऑल? लर्न मैथ्स विद मोमना में आप सबका खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और घर बैठकर जो है वो मैथ्स जो है वो रोज़ डेली प्रैक्टिस इसकी कर रहे होंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 1 के करवाए थे। क्वेश्चन 1 का 1 और 4th पार्ट करवाया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चंस आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन 1 और 4 पार्ट, और मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 2। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस वो थे जो मैंने आपको कहा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से एक मस्ट आता होता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 जैसा है इसमें रिव्यू में। ठीक है, यूनिट नंबर 2 के रिव्यू एक्सरसाइज में सेम ऐसा क्वेश्चन है, जस्ट इसकी पावर चेंज है, तो वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन 5 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन लाजमी आता होता है इसमें से। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 की तरफ। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ भी समझ ना आए तो आप लोगों ने मेरे से कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लेना है। सबसे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। टू की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60 की पावर 1/2 180 की पावर 1/2 4 की पावर -1/3 और 9 की पावर 1/4। सबसे पहले हमने इसमें जिसका एलसीएम पॉसिबल है हम उसका एलसीएम ले लेंगे। 2 की पावर 1/3 है, 2 का अगर हम एलसीएम लें तो सिर्फ 2 ही आता है, इसलिए 2 की पावर 1/3 एज इट इज़ आ गया। मल्टीप्लाई बाय 27 का एलसीएम ले लो, 27, तो 3 के टेबल में आता है 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 3 कितने टाइम्स आया? 1 2 3। 3 की पावर लिख दूंगी 3। 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं और 3 को 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको 3 की पावर 3 लिख दूंगी। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60 का एलसीएम लेना है। 60 2 के टेबल में आता है, 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2 1 कैरी गया, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 के टेबल में 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 2 3 5। इसको लिख लेंगे ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और पावर क्या आ जाएगी इसकी 1/2 डिवाइडेड बाय 180। 180 का एलसीएम लेना है हमने। 2 के टेबल पे जाता है, 2 9 ज़ा 18 0, अगेन 2 पे, 2 4 ज़ा 8 1 कैरी गया, 2 5 ज़ा 10, फिर अब 2 पे नहीं जा सकता क्योंकि लास्ट में 5 है, तो अब ये जाएगा 3 पे। 3 1 ज़ा 3 1 कैरी गया, 3 5 ज़ा 15, फिर अगेन 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। ये आया है 2 2 3 3 5। 180 की जगह लिख दूंगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, और बाहर पावर आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। आपको पता है 4 स्क्वायर होता है, 4 का अगर मैं एलसीएम भी लूँ तो 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा, तो इसकी जगह मैं लिख देती हूँ 2 मल्टीप्लाई 2, पावर आ जाएगी -1/3 मल्टीप्लाई बाय 9 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो आप लोगों को पता है कि 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 पावर आ जाएगी 1/4। अब क्या करना है, 2 की पावर 1/3 ऐसे ही आ जाएगा। 3 3 3 3 की पावर कितनी होगी?
बेसिस सेम है ना, पावर हमेशा ऐड हो जाती है, तो 1 2 3 है तो इसकी पावर 3 आ गई और बाहर 1/3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये दोनों सिंगल है तो ये ऐसे ही आ जाएगा और साथ 1/2 पावर आ गई, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, पावर बना दी इसको और इसकी पावर क्या है बाहर 1/2, 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ इसको क्योंकि 2 टाइम्स है, बाहर आ जाएगा -1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, 3 भी 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर लिख दिया और बाहर पावर क्या थी 1/4। बहुत ध्यान से समझिएगा सब। अगेन 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय ये 3 इस 3 से कैंसिल तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर है और इन सब की पावर्स को मैं बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, 3 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1/2 आ जाएगी, 5 के ऊपर भी कोई पावर नहीं है तो 1/2 आ जाएगी जो बाहर है। ठीक है, अगर 1 के ऊपर होता ना, 2 के ऊपर 1/2 होता तो जस्ट इसके साथ आता, ये पूरे होल के ऊपर है 1/2, इसका मतलब ये सब के साथ 1/2 जो है वो पावर मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय, इसकी भी इसी तरह होल की पावर है 1/2 तो इन सब की पावर से 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, सॉरी 3 का स्क्वायर भी था तो इधर लास्ट में लिख देती हूँ, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले लिखें या बाद में लिखें, मल्टीप्लाई बाय 2 2 1 जार, अब देखें 3 और 3 तो नहीं है ना, यहाँ पे 2 है और 3 है, ये कटिंग भी नहीं हो रही तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 जार 2 और साथ माइनस डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय इसको 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 1 जार 2 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये 2 इस 2 से कैंसिल तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 एज इट इज़ आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, 5 के ऊपर 2 नहीं था तो 5 कटिंग नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे 5 के ऊपर 2 नहीं था, 5 अकेला ऐसे ही 1/2 रहेगा तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 भी ऐसे ही आ जाएगा, इसके ऊपर 1/2 है तो 1/2 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर, देखिए यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1/2। यहाँ तक अगर आपको बच्चों समझ आ गया है तो आगे बहुत आसान है, हमने सेम टर्म्स को जो है वो कट कर देना है। सेम टर्म्स क्या है यहाँ पे 2 2 3 1/2 3 1/2 5 1/2 5 1/2 3 3, ठीक, लास्ट में सिर्फ हमारे पास बच गया 2 1/3 और नीचे बच गया डिवाइडेड की फॉर्म में 2 की पावर -2/3 1/3 और 2 की पावर -2/3। अब क्या करना है, 2 की पावर 1/3 है, नीचे वाले को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, जब नीचे से ऊपर जाएगा माइनस में पावर है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, अगर इसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता तो ऊपर ले जाते हुए नेगेटिव हो जाता। 2/3 इज़ इक्वल टू, बेसिस सेम है तो हम बेस को हम एक बार लिखेंगे और पावर को हम ऐड कर देंगे, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ठीक है, बेसिस सेम है तो हमने पावर को ऐड कर दिया। अब 2 और 2 सेम था, 2 एक बार लिखा,
ठीक, और 3 और 3 सेम है, इसका एलसीएम अगर हम लें तो 3 ही आता है। और ऊपर जब सेम नंबर हो नीचे तो ऊपर की वैल्यू ऐसी आ जाती है 2 1 प्लस 2। अब क्या करना है, 2 की पावर 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 है, 1 प्लस 2 होता है 3 के इक्वल। 2 की पावर 3 बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 कैंसिल, 2 की पावर 1 आ गई और 2 1 ज़ा 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये देखें बच्चों, अब आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। आप लोग बहुत आसानी से मेरी वीडियो देख के एक एक स्टेप जो है वो बहुत आराम से कर लोगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कराती हूँ इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 216 है, इसका एलसीएम लेंगे, 25 का भी लेंगे। 216 का पहले एलसीएम लेते हैं। इसके एलसीएम में जस्ट एक बात आपने ध्यान रखना है कि ये 2 के टेबल से तो जा रहा है, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और लास्ट में इसके आ रहा है 16, तो 16 2 8 ज़ा 16 होता है, लेकिन जब बीच में कोई भी वैल्यू जो है वो एक ही टेबल पे दो वैल्यूज़, दो नंबर्स आ रहे हों तो फिर दरमियान में हम ज़ीरो लगाते होते हैं। 2 8 ज़ा 16 एक ही नंबर पे इकट्ठा आ रहा है। अगर यहाँ शुरू में 16 होता तो वो मैं ऐसे ही 2 8 ज़ा लिख देती, ठीक, लेकिन शुरू में नहीं है, एंड में है, दरमियान में आ रहा है, तो इसको हम इसी तरह लिखेंगे 2 8 ज़ा 16 और दरमियान में 0। फिर 2 5 ज़ा 10, अगर आप ये छोटी सी मिस्टेक कर दोगे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इसका एलसीएम आया हमारे पास 2 भी 3 बार और 3 भी 3 बार, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, 2 भी 3 बार और 3 भी 3 बार। मैंने एक ही दफ़ा उसकी पावर बना दी, ठीक है, बाहर आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 का एलसीएम ले तो आप सबको पता होगा कि 25 आता है 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर और बार पावर है 1/2 डिवाइडेड बाय, इस पॉइंट को हम रिमूव करेंगे, 0.04 है। आप लोगों को पता होगा छोटी क्लासेस में सिखाते हैं पॉइंट को रिमूव करना। पॉइंट कैसे रिमूव होता है, पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं और आगे जितने नंबर्स हों उतने ज़ीरो आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 नंबर्स हैं तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे, और इसकी पावर क्या है -1/2, और पूरे क्वेश्चन के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट है, तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर रूट डाल देंगे। अब इस होल की पावर है 2/3, तो इन दोनों की पावर्स के साथ 2/3 को मल्टीप्लाई कर दूंगी। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइडेड बाय, अब ये हमारे पास पॉइंट ख़त्म हो चुका है क्योंकि हमने नीचे 100 लगा दिया, ठीक है। अब पॉइंट के बाद इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, आप लिखिए ना लिखिए आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे कटिंग भी हो रही है, कटिंग कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0। अगेन कटिंग भी हो रही है, लेकिन मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में करा देती हूँ। 2 डिवाइडेड बाई 50 की पावर है -1/2। अगेन इस फुल वाले पे अंडर रूट लग जाएगा। नेक्स्ट है ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 भी इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ऐसे ही आ गया क्योंकि 5 1 ज़ा 5। यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, तो 1/25 आ जाएगा।
1/25 की पावर -1/2। ऊपर वाली दोनों टर्म्स को भी मैं ऐसे ही लिखूँगी, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ ऐसी आ गई। नीचे आप देखें हमारी पावर जो है वो नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाऊंगी और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आऊँगी, तो हमारी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। 25 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब 1 नीचे लगाएं ना लगाएं आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। 1 को वैसे नीचे नहीं लिखते होते, हाँ अगर ऊपर 1 आ जाए तो वो लिखना मस्ट होता है। तो 25 को मैं ऊपर कर लूँगी तो पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी और अंडर रूट ऐसे आ गया। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर लिख दिया 25 की जगह, ये आ गया। उसके बाद 2 का स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 3 का स्क्वायर भी एज इट इज़ आ गया, 5 भी ऐसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय ये 2 इस 2 से कैंसिल कर दिया, 5 1 ज़ार आ गया 5 और दोबारा से अंडर रूट ऐसे ही रहा। ठीक, अब लास्ट में हम इसका अंडर रूट जो है वो ख़त्म करेंगे। 5 सेम हो गया, इसकी कटिंग हो जाएगी और 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर अंडर रूट से हमेशा कट जाता होता है, तो इन दोनों का स्क्वायर रूट से मैंने काट दिया, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 रह गया, 2 3 ज़ार होता है 6 बच्चों, ये हमारे पास आंसर। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से रह गए थे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप लोग इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे ताकि बोर्ड में आप लोगों को फुल नंबर मिले इसमें। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये 4-5 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें से एक मस्ट आता होता है। ठीक, आप लोगों ने लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को ये भूले ना। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ बाकी बच्चे भी पढ़ सकें, सीख सकें कुछ। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।